प्रधान जी तथा यहाँ पर उपस्थित ढेर सारी माताएं और बहनें, यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों तथा प्यारे प्यारे बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस सदी के महामानव थे। उन्होंने इस देश को एक नया रास्ता दिखाया। इस देश के बनने में आज़ादी के बाद जो भारत का जो स्वरूप है, उसमें दो लोगों का सबसे बड़ा योगदान था। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने खंड खंड में विभाजित 562 रियासतों में विभाजित अंग्रेजों ने देश को कर दिया था, उसको एकजुट करने का काम किया। और जब भारत एकजुट कर दिया उन्होंने, तो इसकी उनकी तुलना जो है बिस्मार्क से की जाती है, जिन्होंने थोड़े से ही राज्यों को किया था एकजुट, और उनका जो इतिहास में नाम हो गया। इसके एक चौथाई भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने 562 जो रियासतें ने 562 देश बना के गए थे कि सब स्वतंत्र हो, जैसे चाहो अपना राज करो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अखंड भारत का निर्माण किया। जब अखंड भारत का निर्माण हुआ तो बुद्धिजीवियों ने ये सोचा कि अब देश चलेगा कैसे। इस देश के संचालन के लिए कोई एक कानून होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। तो इसके लिए सबकी नज़र सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे उस समय के विद्वान, मैं तो कहता हूँ आज तक उतना विद्वान नहीं हुआ जिसके पास 42 डिग्रियाँ हो। मैं समझता हूँ इंडिया में आज तक किसी के पास 42 डिग्री तो नहीं होंगी, आज तक नहीं हुई होंगी। तो सबकी नज़र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गई। वो महान प्रतिभा के धनी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने जो बचपन से लेकर के अपने जीवन में जो कुछ देखा, जो सहा, उन सब बातों को कैसे उसका जो है निराकरण हो, उस निराकरण को लेकर के संविधान बनाया। दलितों पर, पिछड़ों पर, दोनों पर अत्याचार हो रहे थे। उन्हें एक श्रमिक का ही दर्जा मिला था, उनका काम है सिर्फ काम करना, और चंद जातियों का काम था राज करना। इस बात को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में स्थान दिया। स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया, स्त्रियों को भी बराबर का अधिकार दिया। हालांकि तो पहले से भी था, उस समय तो सवर्ण महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले, बाबा वो महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी, दोनों लोगों ने मिलकर के स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। उस समय कितने लोगों ने उनका अपमान किया, ये जो है उनको पढ़ा रही हैं, दलितों की महिलाओं को पढ़ा रही हैं, पिछड़ों की महिलाओं को पढ़ा रही हैं, और सभी महिलाओं को पढ़ा रही। जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं, उनका काम चूल्हा चौकी बस, और बच्चे पालना, ये अधिकार दे रखा था उन लोगों ने। तो बाबा साहब ने, देखा जाए तो उनको हमें अगर भगवान कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, उन्हें भगवान का दर्जा मिलना चाहिए। असली भगवान तो वो थे। हमारे देश में देखिए परशुराम जयंती मनाई जाती है। मैं तो उनसे पूछा, मैं किसी के जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन परशुराम जी ने क्या किया था? क्षत्रियों को एक तरफ से काटा था, अपनी माँ का सर काट दिया था, तब भी भगवान, तभी उन्हें भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन जिसने पूरे सर्व समाज को
एक भगवान के रूप में बनकर के इतना बड़ा अधिकार दिया, उनकी वही संसद में वो लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं। आप ये देखें, वही लोग जिनके कार्य कुछ नहीं सिवाय जो है एक उसके, उनको भगवान बता रहे हैं, और जिनके भगवान वाले कार्य उन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। जब संसद में हमारे गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि इतना नाम, इतनी बार अगर भगवान अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या है अम्बेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो तुम्हारा कितना बड़ा कल्याण हो जाता। भगवान का नाम लेते तो हैं आप लोग, कांवड़ यात्रा निकालते हैं। एक कांवड़िए से पूछा गया, दादा आप कितने साल से कांवड़ ढो रहे हो? उसने बताया 35 साल से। फिर पूछा करते क्या हो? करे मजदूरी। तो कांवड़ यात्रा से क्या मिला? ऐसे ही आप देखें, मैं भी भगवान शिव का भक्त हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन दिल से, अपने मन से, किसी के कहने पे नहीं। मैं दुर्गा माँ को भी मानता हूँ, लेकिन दुर्गा माँ का जो यहाँ ढोंग बनाया जाता है, मूर्ति उनकी स्थापित करके उसके सामने वहाँ दारू पी के नाचते हैं, उसके बाद उसी मूर्ति को जिसकी पूजा करते हैं गंदे नाले में फेंक देते हैं। मैं इस बात का विरोधी हूँ। तो ढोंग से दूर रहिए। ये ढोंग सिर्फ इसलिए बनाया गया कि आप इन फालतू के कामों में लगे रहें। कांवड़ यात्रा को बता देंगे, अगर 50 किलोमीटर नंगे पांव जाओगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। पुण्य ये मिलेगा कि महीनों के लिए बेकार हो जाओगे, पैर में छाले पड़ जाएंगे और मिलेगा कुछ नहीं। तो मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे चाहे जो, ढोंग के खिलाफ हूँ। मैंने कहा ना, हमारे साथ कई बार आए कि ब्राह्मण लोग भी, वो भी, कि आप जो ऐसे बोल देते हैं। हमने कहा मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। हम कहा चलिए बताइए, किसी देवी देवता का बताइए, कोई एक तुम श्लोक पढ़ के सुनाओ। तो मैं कहता हूँ कि आप बताइए, हमें बताइए जिस देवी देवता का मैं भी आपके सामने एक नहीं 4-4 श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। तो हमने कहा कौन विद्वान है? सिर्फ ढोंग फैला के तुम जो सिर्फ ये करते हो, लोगों को गुमराह करते हो। पूजा मन से की जाती है, दिल से की जाती है, दिखावा करके नहीं। और इन्हीं सब का विरोध किया था हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने। उनको कभी ये लोग कहते हैं भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनको मानते कभी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते तो कहाँ कहते हैं कि हम गौतम बुद्ध की धरती से आए, लेकिन भारत में कभी नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के ही पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध का नाम लेना उनके लिए अभिशाप हो जाएगा। जिन्होंने मानवता को, मतलब मानव जाति को एक राह दिखाई, ढोंग पाखंड से दूर उठकर रह कर के भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप हमारी बात पे विश्वास न करें, कोई कहे उसकी बात पर विश्वास न करें, बार बार कहे तब भी विश्वास न करें, लेकिन अपने जो आपको अच्छा लगे उस बात पे विश्वास करें। ये भगवान बुद्ध की टीचिंग, मध्य मार्गी बनो।